कक्षा 7 हिंदी महादेवी जी वर्मा है, उनके द्वारा लिखा गया ये रेखा चित्र है नीलकंठ। रेखा चित्र क्या होता है? जो कहानी के जैसा ही होता है। कहानी मतलब कहानी कहते हैं तो उसमें उसके पात्र ये सब रहते हैं, इसमें भी पात्र सब रहते हैं, लेकिन कहानी पढ़ते समय अपने को ये पता नहीं रहता, मतलब रेखा चित्र से उस जो पार्ट अपन जो चीज पढ़ रहे हैं उसका चित्र अपने दिमाग में एक बिंब बन जाता है कि हाँ ऐसे होगा, ऐसे नाच रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। तो ये नीलकंठ एक रेखा चित्र है, उसमें अपन पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या बताया। इनको पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, ये पशु पक्षी पालते थे और इनको बहुत प्रेम था। तो ये महादेवी वर्मा कह रही है कि एक दिन की बात है, जब मैं मेरी गाड़ी में बैठ के जा रही थी तो मैंने जैसे ही बड़े मियाँ मतलब जो पक्षी बेच रहा था उनका नाम था बड़े मियाँ, उन बड़े मियाँ की दुकान आते ही मैं वहां रुकी तो अचानक मुझे दो छोटे छोटे, जो ना तो उनको कबूतर कह सकते हैं ना तीतर कह सकते हैं, छोटे छोटे दिखाई दिए ना। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सलाम वालेकुम, और ये देखिए आपने उस समय कहा था ना, ये देखो मेरे पास दो, एक मोर और एक मोरनी आए हुए हैं जिनको मैं बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई खरीदने के लिए भी आया था, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, तो मैं मारने काटने वाले को देता नहीं हूँ, कम देता हूँ, तो आप इसे ले जा सकते हैं। वो मुझे 30 रुपए दे रहा था। ऐसे करके महादेवी वर्मा को मतलब बहुत सारी बातें बताता है। तो महादेवी वर्मा सोचती है कि चुप, तो वो बड़े मियाँ चुप नहीं होते थे, जब कहने लगते ना तो बीच में चुप नहीं होते थे। तो उन्होंने उनकी बात को काट के कहा कि हाँ रुकिए, आप बताइए कि मतलब ये आप मुझे देंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे 30 रुपए दे दीजिए। तो 30 रुपए में और 5 रुपए उसको इनाम के दे दिए और वो अपने घर ले आई। घर लाते ही सब लोग उनको मतलब उसकी नुक्ताचीनी करने लगे, मतलब कमी निकालने लगे कि ये तो आपको मोर कह के कबूतर दे दिए, किसी ने कहा मोर करके तीतर दे दिए ऐसे। तो वो सब उसकी कमियां निकालने लगे। तो महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगा तो वो उनको अपने कमरे में ही ले आई और कमरे में ही उनको सत्तू की गोलियां बना बना के खिलाती थी। थोड़े दिनों में वो बड़े हो गए तो कभी उनकी किताबों में घुस जाते, कभी कहीं घुस जाते और कभी ऐसे मतलब अपनी चोंच से किसी की छेद कर देते। तो महादेवी वर्मा को लगा कि इनको अब बड़े जाली घर में यानी बड़े चिड़ियाघर में रख के इनको उन पक्षियों के साथ भी रख देना चाहिए, मतलब उनके साथ ही बिठा देना चाहिए इनको, ये बड़े हो गए तो उन्होंने ऐसा ही किया। और ऐसा क्योंकि वो उनके पास उनकी सुरक्षा, पहले छोटे थे तब तो उनकी सुरक्षा जरूरी थी, क्योंकि जो उनकी बिल्ली थी उसका नाम था चित्रा। तो वो क्या करते थे कि छोटे छोटे, वो अनजान थे, तो वो अनजान को तो वैसे वो चूहे भी नहीं खाती थी, लेकिन अनजान कोई व्यक्ति आता तो उसको वो परेशान जरूर करती थी क्योंकि वो उसकी जगह ले लेते इसलिए। तो महादेवी वर्मा धीरे धीरे तो वो पहचानने लग जाती, तो वो किसी को भी नहीं खाती थी। फिर महादेवी वर्मा ने उनको बड़े चिड़ियाघर में ले जाके उसको मोर को और मोरनी को छोड़ दिया। जब वो बड़े होने लगे तो उनके नीला उनका कंठ होने लगा, उनके पंख निकलने लगे, सिर पे कलंगी होने लगी। तो उन्होंने उस मोर का नाम क्या रखा? नीलकंठ। मोर का नाम उन्होंने नामकरण किया और उसका नाम रख दिया नीलकंठ। और जो मोरनी थी ना उसका क्या रखा? राधा। मोरनी का क्या रख दिया उन्होंने? राधा नाम रख दिया। अब नीलकंठ और राधा उन जो छोटे छोटे खरगोश के बच्चे और बहुत सारे पक्षी थे उनके साथ रहने लगे और उनसे खूब मतलब अच्छे से रहते थे। खरगोश के बच्चों को ये नीलकंठ पंख फैला के उनको गर्मी में मतलब सर्दी में गर्माश भी देता था और आराम से रखता था उनको और उनकी मदद भी करता था। कैसे कि उनको मतलब ऐसे खुद पंख फैला के नाचता करता तो उनका मन बहलता। ऐसे करके कभी कभी महादेवी वर्मा के पास आके सुबह सुबह रोज उनको अपना नृत्य दिखाता। उनके पास कोई बाहर से विदेशी आई हुई रहती थी, वो भी देख के उनको मतलब उसका नामकरण भी कर दिया उन्होंने। नीलकंठ की जगह उन्होंने जेंटलमैन ऐसा कुछ नाम रख दिया उसका, और पर वो सबका मन बहलाता था मोर नीलकंठ। तो नीलकंठ एक दिन क्या हुआ कि नीलकंठ वहां बैठा ही था और एकदम वहां उन सब चिड़ियाघर में क्या गया? सांप आ गया। सांप आते ही सब भाग गए इधर उधर, सब छुप गए, लेकिन जो एक खरगोश का बच्चा था जो छोटा था वो वहां रुक गया। तो सांप ने उसको मुंह में ले लिया। उस सर्प के मुंह में लेते ही नीलकंठ ने क्या किया? सर्प ने जैसे उसको मुंह में लिया खरगोश के बच्चे को, नीलकंठ को पता चला। नीलकंठ वो सो रहा था ऊपर पेड़ की शाखा पे, तो वो नीचे आया और उसने कहा कि सांप की चोंच पे मारूंगा तो इसको मतलब बच्चे को भी नुकसान, खरगोश के बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो उसने धीरे से पहले उसके पूंछ पे ऐसे मार के मतलब तरीके से वार करके और उसको छुड़ा लिया खरगोश के बच्चे को। वो थोड़ा मतलब ऐसे घबरा गया, निश्चेष्ट हो गया, मतलब कुछ हलचल नहीं की, लेकिन उसने अपने पंखों के नीचे उसको आराम से गर्माश देके तब आगे उसको सही किया। सांप को तो उसने मार ही डाला, उस सर्प को उसने नीलकंठ ने मार डाला।
चलो सब पक्षी खुश हुए कि देखो हमारी रक्षा करने के लिए सबने उसको अपना नेता चुन लिया नीलकंठ को। राधा भी नीलकंठ के साथ आराम से रहती थी, मस्ती से रहती थी और उनको महादेव वर्मा का भी मन बहलाती थी। काफी दिन हो गए ऐसे चलता रहा और दोनों खुश रहते थे और पूरे जो चिड़ियाघर के पक्षी थे वो भी सब खुश रहने लग गए। ऐसे करते करते उसी एक दिन और निकली कौन, महादेव वर्मा उसी बड़े मियाँ की दुकान से निकली और बड़े मियाँ के पास एक ना मोरनी पड़ी थी, उसके पैरों पे लगी हुई थी और वो बहुत घायल हुई पड़ी थी। तो उसने कहा देखो गुरुजी, सलाम किया और कहा देखो गुरुजी ये लोग कैसे छोड़ देते हैं इनको, इनको मार देते हैं, ये चिड़ी मार जो शिकारी होते ना ये इनको कैसे मार देते हैं, अधमरे कर देते हैं, आप तो पालती है करती है। ऐसे करके उनको वो फिर वो उसको कुछ बोले बिना ही 7 रुपए में उसको लेके आ जाती है, किसको, दूसरी मोरनी को, और घर पे लाके उसका नाम रखती है कुब्जा। कुब्जा है ना, कुब्जा नाम रख देती है उसका। लेकिन वो नाम के अनुसार ही वो निकलती भी खराब है, ईर्ष्यालु रहती है, वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती है और उधर राधा भी नीलकंठ के साथ रहती। तो उस कुब्जा को राधा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो राधा को परेशान करने लगती है, खूब परेशान करती है। फिर राधा ने अंडे दिए तो उस अंडों को भी फोड़ देती है और राधा को परेशान भी करती है। इस वजह से नीलकंठ भी काफी मतलब हतोत्साहित हो जाता है, दुखी हो जाता है ना। तो काफी दिन हो जाते हैं ऐसे दोनों में ऐसे चलती रहती है, नीलकंठ दुखी रहता है। एक दिन महादेव वर्मा क्या देखती है कि जैसे वो खरगोश के बच्चों को तपाता था, गरमास देता था ना, वैसे ही पंख फैलाए नीलकंठ बैठा है ना। तो उसने सोचा कि भाई आज कैसे बैठा है, लेकिन वो उसके पास जाती है तो पता चलता है कि नीलकंठ तो अब नहीं रहा इस दुनिया में, मर गया। कैसे मरा, उसके कोई बीमारी नहीं थी, कैसे मरा, क्यों मरा, इसका महादेव वर्मा कहती है कि अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया है। लेकिन वो उसको जाके गंगा की धारा में प्रवाहित कर देती है और वो सोचती रहती है कि इन पशु पक्षियों से मुझे कितना कुछ सीखने को मिलता है। ये अपनी जो रेखा चित्र, ये कहानी अपनी पूर्ण हुई और अब आपको इसके प्रश्नोत्तर करने और अपने शब्दों में इस कहानी को लिखना है।